गुड मॉर्निंग क्लास, लेट्स कंटिन्यू अवर टॉपिक लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और हम जो है क्वेश्चन नंबर 9 तक एक्सरसाइज 4B के कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने कराया था, 9 आपको होमवर्क के लिए दिया था। होप आप लोगों से हो गया होगा। नाउ लेट्स क्विकली सी क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12। तो क्वेश्चन नंबर वी आर डिस्कसिंग एक्सरसाइज 4B विच इज़ ऑन पेज नंबर 162। सो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लाइन्स। दो लाइन दे रखी है, एक दे रखी है x माइनस वाई, ड्रॉ द ग्राफ्स x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, और एक दूसरी लाइन दे रखी है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। कह रहा है इन दोनों का ग्राफ बनाना है एंड शेड द एरिया फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन एंड द y एक्सिस। y एक्सिस का जो ट्राइंगल बन रहा है उसको शेड करना है और उसका एरिया निकालना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था एक लाइन को शुरू करेंगे उसका ग्राफ बनाएंगे, फिर दूसरी लाइन को शुरू करेंगे उसका ग्राफ बनाएंगे। तो देखो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई, वाई उधर जाएगा तो हो जाएगा 1 प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स। हमें बेसिकली वाई में इक्वेशन निकालनी होती है, सो वाई हो गया x माइनस 1। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब इसका हम बनाएंगे बॉक्स, और बॉक्स में हम बनाएंगे 3 वैल्यूज़, 2 लाइन बनाने के लिए और तीसरी क्रॉस चेक करने के लिए। सो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा x, y। जो भी कैलकुलेशन होगी वो आपको करके दिखानी है। जैसे सबसे पहले मैंने x की वैल्यू को डाला 1, तो जब मैंने x की वैल्यू 1 डाली सो y आ गया 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। y आ गया 0, पॉइंट आ गया हमारा 1,0। x की वैल्यू को मैंने डाला 2, तो 2 डाला, 2 माइनस 1 इज़ 1, तो y आ गया 2,1। तो जब हमने 2 डाला तो 2 माइनस 1 इज़ 1। फिर मैंने डाला 3, तो जब मैंने x की वैल्यू को 3 डाला तो y आ गया 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। सो ये हो गया हमारा 3,2। ठीक है, अब हम इस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, फिर हम दूसरी लाइन की बात करेंगे। तो दिस इज़ अवर y एक्सिस, दिस इज़ अवर x एक्सिस। ठीक है, ये हो गया x, ये हो गया y। जल्दी से रिवाइज कर देते, कल मैंने बताया भी था व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस y इज इक्वल टू 0, व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x इज इक्वल टू 0। तो जल्दी से हम पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर आ गया -1 -2 -3। ये आ गया 1 2 3, नीचे आ गया -1 -2 -3। पहला पॉइंट है 1,0, सो 1,0 इज दिस पॉइंट 1,0। दूसरा पॉइंट है 2,1 2,1, ये हो गया दूसरा पॉइंट 2,1। 2 पॉइंट से एक लाइन बनाई। तीसरा वाला पॉइंट देखते हैं इसके ऊपर लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 3,2, ये लाइन लाई कर रहा है, इसका मतलब हमारी इक्वेशन एकदम ठीक बनी है, मतलब हमारा ग्राफ एकदम ठीक बना है। अब अभी इसमें एक चीज़ इनकम्प्लीट है, बताओ क्या इनकम्प्लीट है। वी हैवेंट राइट द इक्वेशन, तो हमें जो है इक्वेशन भी लिखनी है। तो इक्वेशन लिख देते हैं यहाँ पर। इक्वेशन हो गई x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब हम बना रहे हैं दूसरा ग्राफ। दूसरा ग्राफ बनाने के लिए पहले बॉक्स बनाना पड़ता है, बॉक्स बनाने के लिए y निकालना पड़ता है। सो y इज इक्वल टू 8 माइनस 2x। ये हमारी इक्वेशन बन गई y में। अब हम इसका बनाएंगे बॉक्स। x y x, y। ठीक है, तो अगर मान लो x की वैल्यू मैंने 1 डाली, ठीक है, तो आपको कैलकुलेशन शो करनी है। सो 8 माइनस 2 इज 6, तो हो गया 1 माइनस 6। x की वैल्यू जब मैंने 2 डाली, सो 2 2 ज़ा 4, 8 माइनस 4 इज 4, सो हो गया 2,4। 1 डाली तो 8 माइनस 2 6, 2 डाली तो 2 2 ज़ा 4। x इज इक्वल टू जब मैंने 2 डाली तो y इज इक्वल टू 8 माइनस 2 इंटू 2, ये हो गया 8 माइनस 4 इज 4। फिर मैंने x की वैल्यू डाली यहाँ पर 4। जब मैंने x की वैल्यू 4 डाली तो y आ गया 8 माइनस 4 इंटू 2, तो ये हो गया 8 माइनस 8 दैट इज़ 0। तो जब 4 डाली तो 0, यानी पॉइंट आ गया 4,0। 2 पॉइंट से लाइन, तीसरा क्रॉस चेक। तो पहला पॉइंट है 1,6, 4 5 एंड 6, सो 1,6, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट 2,4 2,4, ये हो गया 2,4। इससे हम बना देते हैं एक लाइन, और ये लाइन जाएगी 4,0 पर। गड़बड़ हो गया है देखो, क्योंकि मेरे हाथ में स्केल तो है नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा 4,0 से पास होगी ये लाइन। ठीक है, जब आप स्केल से बनाएंगे तो आपका एकदम एग्जैक्ट बनेगा। ठीक है, चलो अब इस इक्वेशन के ऊपर हम लिख रहे हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8।
कह रहा है शेड द पोर्शन बिटवीन दीज टू लाइन एंड द वाई एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस के साथ शेड करना होता तो देखो ये वाला ट्राइंगल है, वाई के साथ शेड करना है तो हम ये वाले ट्राइंगल को शेड कर देंगे, ठीक है। हम वाई के साथ इस वाले पोर्शन को शेड कर देंगे। अच्छा, जब आपने लाइन बनाई तो देखो मुझे ये दिख गया 6, उसके बाद मुझे नहीं पता ये कहाँ जा रहा है, पर जब आप अपनी ग्राफ कॉपी में देखेंगे सो इट विल कट एट 8, तो ये हो गया 7 और ये हो जाएगा 8। कैसे 8? देखो इस पर x 0 होता है तो यहाँ पर अगर मैंने x 0 डाल दिया तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। तो ये वाला पॉइंट अब जब आप ग्राफ कॉपी में बनाएंगे सो ऑटोमेटिकली द लाइन विल पास थ्रू 8, ठीक है। तो मैंने शेड कर दिया इस पोर्शन को। अब जब मैंने शेड किया इस पोर्शन को तो ये मेरा ट्राइंगल बन गया वाई एक्सिस के साथ, और ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो सबसे पहले हम हाइट की बात करेंगे और फिर बेस की बात करेंगे। तो देखो हाइट, यही तो हाइट हो जाएगी, और ये कितना है, दिस इज 3, सो हाइट कितनी आ गई 3। अब हम बात करते हैं बेस की। तो देखो ऊपर यहाँ से यहाँ तक कितना है 8 और नीचे है -1, तो क्या डिस्टेंस कभी नेगेटिव में होती है, नहीं होती है। सो ऊपर 8 है नीचे 1 है, तो 8 + 1 इज 9, सो अवर बेस इज 9। सो ये हो गया 9 3 27/2 यानी 13.5। सो अवर आंसर इज 13.5 यूनिट स्क्वायर। अगर सेंटीमीटर दिया होता तो सेंटीमीटर, मीटर दिया होता तो मीटर, कुछ भी नहीं दिया है तो यूनिट स्क्वायर। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अवर क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा 10 में ये वाला जो है जब आप ग्राफ बनाएंगे तो ये लाइन ऑटोमेटिकली कट हो जाएगी। अगर नहीं कट हो रही है और आपको ये पॉइंट निकालना है तो देखो वाई एक्सिस पर x 0 होता है, x की वैल्यू 0 डाल के देख लो। तो जब आप x की वैल्यू 0 डालेंगे तो y क्या आ जाएगा 8, सो पॉइंट इज 0,8, यानी ये वाला पॉइंट आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा 0,8। चलो नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है बिल्कुल सेम इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, बट वी हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 11 सो दैट कि आपको ये ट्राइंगल वाला कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाए, कोई दिक्कत ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि भैया दो इक्वेशन है, इसको सेम ग्राफ पेपर पे बनाओ। पहली इक्वेशन दे रखी है x + y = 6, और दूसरी इक्वेशन दे रखी है हमारे पास x - y = 2। तो पहली इक्वेशन को लेंगे, पहली इक्वेशन का प्रोसेस करेंगे, फिर दूसरी इक्वेशन लेंगे, दूसरी इक्वेशन का प्रोसेस करेंगे। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, y आ गया 6 - x, तो मैंने y में वैल्यू निकाल ली। अब हमें बनाना होता है एक बॉक्स, तो बॉक्स बना लिया, और बॉक्स में निकालनी होती है 3 वैल्यूज़, 2 से लाइन बनाएंगे और तीसरी से हम क्रॉस चेक करेंगे। सो x y एंड दिस इज x, y। कैलकुलेशन आपको शो करनी है, पर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपको शो करनी है। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ गई 6, पॉइंट हो गया हमारा 0,6। x की वैल्यू 6 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 6 - 6 इज 0, यानी 6,0। फिर कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है 2 ले लेते हैं। x की वैल्यू 2 ले ली तो 6 - 2 इज 4, सो पॉइंट आ गया हमारा 2,4। 2 से लाइन बनाएंगे, तीसरा क्रॉस चेकिंग के लिए करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पहली लाइन का बॉक्स निकाल लिया, पहली लाइन को प्लॉट कर लेते हैं, फिर दूसरी लाइन के ऊपर वर्कआउट करेंगे। सो दिस इज अवर x एक्सिस एंड दिस इज अवर y एक्सिस। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, y = 0। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, x = 0। पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं बाय टेकिंग अ सूटेबल स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर या एक डब्बे का। जल्दी से हमने पॉइंट प्लॉट कर लिया क्योंकि ये क्वेश्चन हमने बहुत सारे कर लिए। तो 1 2 3 और यहाँ पर भी बना देते हैं -1 -2 -3। पहला पॉइंट देख लेते हैं क्या है 0,6। सो 0,6 x पर चले 0, y पर चले 6, तो ये आ गए हम 0,6। दूसरा पॉइंट क्या है 6,0, x पर चले 6, y पर चले 0, ये आ गया 6,0। तो इन दोनों पॉइंट्स को रख के एक लाइन आप ड्रॉ कर देंगे। तीसरा वाला पॉइंट इस लाइन के ऊपर अगर लाई कर रहा है देन इट मीन्स आपने ग्राफ सही बनाया है, नहीं तो आपका ग्राफ कुछ गड़बड़ हो रहा है। दैट इज़ 2,4। तो दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 4, बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। नहीं भी आ रहा है तो मैं तो चौक से कर दूंगा, पर आपका प्रिसीजन आना चाहिए क्योंकि यू आर टेकिंग ऑन अ ग्राफ, यू आर मेकिंग दीज ऑन अ ग्राफ पेपर। अब इसमें एक चीज़ इनकम्प्लीट है, बताओ क्या इनकम्प्लीट है, कि मैंने इक्वेशन नहीं लिखी है। तो इस लाइन के ऊपर इक्वेशन लिख देते हैं x + y = 6। अब हम जल्दी से दूसरी इक्वेशन को प्लॉट कर लेते हैं। तो दूसरी इक्वेशन क्या हो गई, देखो सबसे पहले y को इधर भेज दो, तो 2 + y = x, सो y विल बी x - 2, ठीक है। जिनको डायरेक्ट आता हो वो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। फिर हम एक बना देंगे डब्बा जिसको हम बोलते हैं बॉक्स, और 3 वैल्यूज़ निकालनी, कैलकुलेशन आपको शो करनी है, मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। x y, x, y।
x की वैल्यू मैंने एक बार 0 पुट करी, जब मैंने x की वैल्यू 0 पुट करी y की वैल्यू आ गई -2, पॉइंट इज 0, -2। x की वैल्यू मैंने क्या पुट करी, 2 पुट करी, सो y आ गया 2 - 2 = 0। जब x की वैल्यू 2 पुट करी y आ गया 0, पॉइंट इज 2, 0। ये इसलिए मैं कैलकुलेशन आपको शो भी कर रहा हूँ बिकॉज यू हैव टू शो द कैलकुलेशन। फिर x की वैल्यू मैंने 3 पुट करी, सो 3 - 2 = 1, दिस इज 3, 1। 2 पॉइंट से लाइन बनाएंगे, तीसरे से क्रॉस चेक करेंगे। जब x की वैल्यू हमने 3 पुट करी तो y हो गया 3 - 2 = 1। अब इन 3 से इसका ग्राफ बनाते हैं 2 पॉइंट से, 0, -2, 0, -2, ये वाला पॉइंट हो गया। फिर दूसरा है 2, 0, 2, 0, ये हो गया 2, 0। ठीक है, तो ये जो इन दोनों पॉइंट से हमने एक लाइन बनाई, ठीक है। और तीसरा वाला पॉइंट देख लेते हैं 3, 1। क्या 3, 1 यहाँ लाई कर रहा है? बिल्कुल लाई कर रहा है, तो हमारा ग्राफ एकदम ठीक बना है। अब इसके ऊपर हम लिखेंगे इक्वेशन। इक्वेशन मैंने लिख दी, ये हो गई x - y = 2। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द 2 लाइन इंटरसेक्ट। ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कहाँ कर रही हैं? सो ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट इस पॉइंट पर कर रही हैं। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको बताने हैं, ठीक है। ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं। अच्छा, ये 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखो बताने के लिए 4, 1 है। ये पॉइंट होगा आपका 4 एंड दिस इज 1। ये 4, 1 होगा आपका। इज दैट क्लियर? ओके, देखो ये 4, 2 है, 4, 1 नहीं है, 4, 2 है। मैंने आंसर शीट से देखा था, क्योंकि मेरे हाथ में कैलिब्रेशन तो है नहीं, ना मेरे हाथ में आंसर है, पर 4, 1 जो आंसर शीट में दिया हुआ है दैट इज़ रॉन्ग आंसर। क्योंकि अगर मैंने 4, 2, ये एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन मतलब ये एक पॉइंट है जो इस लाइन के ऊपर भी लाई कर रहा है और इस लाइन के ऊपर भी लाई कर रहा है। इसका मतलब दिस विल बी अ सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन क्या होता है? x और y की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो देखो x की वैल्यू है 4, y की वैल्यू 2, यहाँ लगाते हैं तो 4 + 2 क्या LHS RHS के इक्वल आ रहा है? 4 + 2 6, 6 के इक्वल आ रहा है। 4 - 2 क्या 2 के इक्वल आ रहा है? यस, इसका मतलब हमारा आंसर है 4, 2। सो आंसर शीट में आंसर आपका गड़बड़ दिया हुआ है। लेट मी क्रॉस चेक द इक्वेशन फर्स्ट। x + y = 6, x - y = 2। तो अपनी आंसर शीट में अपना आंसर ठीक कर लो। और वैसे भी जब आप ग्राफ पे बनाओगे देन इट विल इंटरसेक्ट एट 4, 2। इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन। ये एक वर्ड प्रॉब्लम है और इसके बाद हम 2 वर्ड प्रॉब्लम और डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम्पल्स में हैं। एक तो टैक्सी फेयर वाला क्वेश्चन है और एक फ़ारेनहाइट वाला क्वेश्चन है। वो हम इसी वीडियो के साथ एक पार्ट और बनाएंगे अलग से, वो दोनों पार्ट आपको देखने हैं। उस वीडियो में आपको 2 वर्ड प्रॉब्लम मिलेंगी और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ योर एक्सरसाइज 4B एंड विद दिस वी विल कंप्लीट अवर चैप्टर लीनियर इक्वेशन। द नेक्स्ट चैप्टर वी विल स्टार्ट इज हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला का दूसरा नाम होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, चलो नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि भैया 2 स्टूडेंट्स A and B कंट्रीब्यूटेड ₹100 टूवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प अर्थक्वेक विक्टिम। कहीं भूकंप आया, ठीक है, तबाही हुई, तो 2 दोस्तों ने क्या किया, बोले कि जैसे PM रिलीफ फंड है उसमें चलो मिलके कुछ पैसा डाल दें। कितना पैसा डाला? 100 रुपये डाला 2 दोस्तों ने मिलके। अब 2 दोस्तों ने मिलके 100 रुपये डाला, हो सकता है दोनों ने 50-50 डाला हो, पर ये कहाँ लिखा हुआ है कि इक्वल शेयर है। हो सकता है एक ने 60 डाला, दूसरे ने 40 डाला, एक ने 70 डाला, दूसरे ने 30 डाला, एक ने 10 डाला, दूसरे ने 90 डाला। तो हमें ये नहीं दिया हुआ है कि कितना शेयर है, पर हमें ये पता है कि 2 दोस्तों ने मिलके 100 रुपये जमा किए। चलो, एक दोस्त का नाम है A, दूसरे दोस्त का नाम है B। कह रहा है राइट अ लीनियर इक्वेशन टू सेटिस्फाई द अबव डाटा एंड ड्रॉ द ग्राफ। तो मैं लिख रहा हूं कि लेट फ्रेंड A कंट्रीब्यूटेड X रुपीज। तो A ने कितना कंट्रीब्यूट किया? X रुपीज। और B ने कितना कंट्रीब्यूट किया? B कंट्रीब्यूटेड Y रुपीज। अब इन दोनों का कंट्रीब्यूशन मिला के 100 रुपये हो गया, यानी x + y = 100। ये हमारी लीनियर इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब मान लो x ने 60 दिया तो y ने 40 दिया होगा, तभी दोनों का सम 100 होगा। x ने 50 दिया, y ने 50 दिया, x ने 10 दिया, y ने 90 दिया। तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन बन गई। अब कह रहे हैं ड्रॉ इट्स ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए मैंने y निकाल लिया। y क्या आ गया? 100 - x। अब इसका मुझे बनाना होता है एक बॉक्स, मैंने इसका बॉक्स बना दिया।
3 वैल्यूज़ निकालनी होती हैं। तो ये हो गया x, ये हो गया y, x, y। पहला मैंने रखा 100, x की वैल्यू 100 रखी तो y की वैल्यू क्या आ गई 0, सो इट इज़ 100, 0। फिर मैंने x की वैल्यू रखी 0, तो x की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो 100 माइनस 0 इज़ 100, सो ये आ गया हमारा 0, 100। और तीसरा मैंने x की वैल्यू रख दी 50, तो 100 माइनस 50 इज़ 50, तो पॉइंट आ गया हमारा 50, 50। अच्छा, ये क्वेश्चन इज़ मनी। क्या मनी कभी नेगेटिव में हो सकती है? नहीं हो सकती। क्या टाइम कभी नेगेटिव में हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या डिस्टेंस कभी नेगेटिव में हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि व्हेन देयर विल बी अ क्वेश्चन ऑफ मनी, टाइम, डिस्टेंस, द ग्राफ विल नॉट गो इन सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। क्योंकि जब हमने ग्राफ पढ़ा था हमने ये देखा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस के होते हैं, एक्स और वाई। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स माइनस का होता है, वाई प्लस का होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस के होते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स प्लस का होता है, वाई माइनस का होता है। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट को छोड़ के बाकी हर क्वाड्रेंट में या तो एक्स माइनस का होता है या वाई माइनस का होता है। तो इसलिए जब भी हम ग्राफ बनाएंगे टाइम का, मनी का, डिस्टेंस का, इट विल नॉट गो इन सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ये हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा। सो लेट ड्रॉ दिस ग्राफ। तो ये हमने बना दिया y एक्सिस और ये हमने बना दिया x एक्सिस। दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। अच्छा, 10 का स्केल ले रहे हैं, सो ये हो गया 10, 20, 30। अच्छा, स्केल हमारे हाथ में है तो स्केल हम ले सकते हैं। मैं ऊपर लिख दूंगा कि स्केल ऑन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 रुपीज़ एंड ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 रुपीज़। तो ये मैंने एक स्केल लिख दिया है ऊपर। सो 30 के बाद 40, देन 50, देन 60, 70 के बाद 80, 90 एंड देन 100। ये मैंने x एक्सिस बना दिया। अब y पर भी बना दे रहे हैं। ये हो गया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। ठीक है, चलो अब देखो पहला पॉइंट क्या है 100, 0। सो 100, 0, दिस विल बी 100, 0। सेकेंड इज 0, 100, 0, 100। ठीक है, ये मैंने 2 पॉइंट बना दिया। तीसरा पॉइंट इसके ऊपर लाई करना चाहिए। तो देखो मैंने इन दोनों से एक इक्वेशन बना दी और ये इक्वेशन मतलब ये एक लाइन बना दी। ये लाइन जो है इट विल रिमेन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये ना इससे नीचे निकलेगी और ना इसके बाहर जाएगी, क्योंकि ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाता है। और ये हमारा क्वेश्चन रुपीज़ का है और हमें पता है कि ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट इज प्लस प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट इज माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट माइनस माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस माइनस। तो देखो x भी प्लस, y भी प्लस, x माइनस, y माइनस, y प्लस। तो क्या x के माइनस में रुपीज़ हो सकते हैं? नहीं हो सकते। x के माइनस y के माइनस में हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो आपको इसमें स्केल भी लिखना है। और अभी यहाँ पर हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है। काम इसलिए कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि मैंने इसमें इक्वेशन नहीं लिखी है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। इज दैट क्लियर? सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ लुक। अच्छा, इसमें एक चीज़ और रह गई है, यहाँ पर आएगा कि ये x क्या है, x इज एज कंट्रीब्यूशन। तो इसको हम लिखेंगे एज कंट्रीब्यूशन इज ऑन द x एक्सिस एंड यहाँ पर आ जाएगा b इज कंट्रीब्यूशन दैट इज ऑन y एक्सिस। ठीक है, तो a ने इतना कंट्रीब्यूट किया। अच्छा, इसी ग्राफ से आपको पता लगता है, जैसे मान लो यहाँ से आप परपेंडिकुलर डालना 40 से, तो अगर a ने 40 डाला होगा तो b ने 60 डाला होगा। ये आप अपने आप जब ग्राफ से पता कर लेंगे। सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।